एक चर्चा, ज़रूरी चर्चा हमने मिस कर दी थी, और वो है जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, जो अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में घूम रही है कि जापान की जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डिसीजन लेने वाली है, और वो तारीख जो तय हुई है वो 19 दिसंबर तय हुई, मतलब कल का दिन है। तो कल ग्लोबल बाज़ारों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट का दिन है। काफ़ी सालों से जो जापान में 0% रेट चल रही थी, वो अब डिसीजन लेने का समय आ गया कि वहाँ की बैंक कितना बेसिस पॉइंट बढ़ाएगी इंटरेस्ट रेट। 0% से 0.25 करेगी, 0.50 करेगी, 0.75 करेगी और 1% करेगी। कितना परसेंट करेगी वो अभी किसी को मालूम नहीं है, कल वो चीज़ पता चलेगी। अब खतरा क्यों है? क्योंकि 0% पे पैसा मिलता है तो जो बाहर के जितने भी इन्वेस्टर हैं, FI है, FDI है, वो वहाँ से पैसा उठाते हैं और जहाँ पर इंटरेस्ट अच्छा मिले वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर 0% पर पैसा उठाया और बाहर के बाज़ारों में निवेश कर दिया। अब अगर वो जो बैंक है जो 0% पे आपको दे रही थी, वो अगर इंटरेस्ट आपसे लेने वाली है, तो फिर आपको उनका पैसा या तो लौटाना पड़ेगा। क्यों? अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि मैं वहाँ से इंटरेस्ट रेट पे अगर पैसा लेके आऊँगा तो मुझे कितना प्लस माइनस फ़ायदा या नुकसान होगा। जितना ज़्यादा रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा पैसा वहाँ बाहर के देशों से जापान में रिटर्न हो जाएगा। क्यों? अगर कम इंटरेस्ट बढ़ा तो हो सकता है कि ज़्यादा बाज़ारों पे असर ना पड़े, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि फिर भी फ़ायदे में रहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया और फिर प्रॉफिटेबिलिटी लोगों का अगर इफेक्ट हुआ कि ये जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमको अब नुकसान होने लग गया या फिर फ़ायदा एकदम से कम होने लग गया, उसमें डॉलर का और जापानी येन का भी संबंध हमें देखना पड़ेगा कि जापानी येन के मुकाबले डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर येन कितना स्ट्रॉन्ग है। वो कई सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो इसके लिए ये बाज़ारों के ऊपर खतरा बना हुआ है। कल है इवेंट, देखते हैं। जनरली इवेंट के दिन मेरा पहले से काफ़ी बार आपको ये एक हिदायत दी हुई है कि इवेंट से पहले बड़ी पोजीशन लेकर नहीं जाना है। सब बाज़ारों पे इसका असर देखने मिल सकता है। होगा क्या वो किसी को पता नहीं। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या 75 बढ़ेगा या 1, अब वो देखना बाकी है। घटना के घटित होने के बाद बाज़ार रिएक्ट जरूर करेगा, ये बात तो पक्की है कि बाज़ार रिएक्ट करेगा और ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि पूरा पैसा जो है वो ग्लोबल बाज़ारों में लगा हुआ है। अब क्या होगा वो समय बताएगा। धन्यवाद।